दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि डॉग्स इंसान के बेस्ट फ्रेंड होते हैं क्योंकि वो सबसे वफादार जानवर माने जाते हैं और वक्त आने पर वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी कहना बिल्कुल सही नहीं है, सिर्फ डॉग्स ही इंसानों के लिए वफादार हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने कई बार देखा और सुना है, कई बार जानवरों ने इंसानों के लिए कुछ ऐसी चौंका देने वाली चीजें की है जो किसी के भी दिल को छू सकती है। इसलिए दोस्तों मैं यानी आपका होस्ट हो दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको कुछ ऐसी दिल छू जाने वाली कहानियां सुनाऊंगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। जेसिका द हिप्पो। दोस्तों एडॉप्टेड पेरेंट्स कभी कभी अपने खुद के माता पिता से भी ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो आपको अपने खुद के बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और ये हिप्पो जिसका नाम जेसिका है, ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। साउथ अफ्रीका में सन 2000 में आई बाढ़ की वजह से कई सारे लोगों के घर उजड़ गए थे, लेकिन सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि जानवरों का भी काफी नुकसान हुआ। ऐसा ही कुछ हाल इस हिप्पो का भी हुआ, जहां इसकी माँ उस बाढ़ में फंसकर मर गई और उस समय ये बहुत ही ज्यादा छोटी थी। जिसके बाद यहाँ के रहने वाले कपल ने इस हिप्पो को काफी बुरी हालत में देखा और फिर उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद वो इसे अपने घर ले आए और इसे पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए उन लोगों ने अंडा और गाय का दूध मिलाकर इसे पिलाना शुरू कर दिया। उनका ये फॉर्मूला काम करने लगा, जिसकी वजह से हिप्पो धीरे धीरे सही होने लगी। उन लोगों ने ही इसका नाम जेसिका रखा, जहां वो इस कपल के बच्चों की भाई बहन की तरह है और ये कपल और इनके बच्चे जेसिका को बहुत प्यार करते हैं और अपने घर के सदस्यों की तरह खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही जेसिका को बाकी हिप्पोस के साथ रहने के लिए भेज दिया गया क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और किसी इतने बड़े हिप्पो को अपने पास पालतू बनाकर रखना नियमों के खिलाफ है। लेकिन ये लोग अभी भी जेसिका को बहुत मिस करते हैं। बिग बर्ड द पेलिकन। दोस्तों एक पेलिकन जिसका नाम बिग बर्ड था, जब वो छोटी थी तो जहां पर वो पैदा हुई थी वहां पर आंधी आने की वजह से इसकी जान बहुत ही खतरे में आ गई और इसकी हालत बहुत खराब हो गई। वो तो गैरी और उनके दोस्तों ने उसे वहां से निकाल लिया, वरना ही मर जाती। दोस्तों मुसीबत से निकालने के बाद गैरी इसे अपने पास ले आए और कुछ ही समय में गैरी और ये पक्षी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों गैरी को इस पक्षी से इतना ज्यादा लगाव हो गया कि वो इसे उड़ना तक सिखाने लगे, क्योंकि जब ये बिग बर्ड को लेकर आए थे तब वो बहुत छोटी थी और अपने आप से उड़ नहीं पाती थी। इसी वजह से गैरी उसे उड़ना और तैरना सिखाते थे, जिसमें उड़ना सिखाने के लिए वो अपना हाथ पंखों की तरह लहराकर उसे बताते थे कि किस तरह उड़ सकती है। गैरी ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की और अच्छे से उसका पालन पोषण किया, जिसकी वजह से वो कुछ ही समय में उड़ना भी सीख गई और उसका वजन भी थोड़े ही दिनों में 12 किलो हो गया। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से एक एक्सीडेंट में वो मारी गई, जिसके बाद वो गैरी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। कियारा द लायनेस। दोस्तों शेर भले ही जंगल का राजा क्यों ना हो, लेकिन एक चीज तो आप भी मानेंगे, खतरनाक से खतरनाक जानवरों को भी अगर प्यार दिया जाए तो वो बदल जाते हैं, फिर चाहे जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता तो आप कियारा को ही ले लीजिए, जिनका अपने अडॉप्टेड पिता के लिए ये प्यार आप तो खुद ही देख सकते हैं। Vente, mami. Vente, vente, vente. Ven, Kiara. Kiara. Ven. Kiara. Hola. दोस्तों असल में हुआ ये कि जब कियारा एक छोटी शेरनी थी तो उसे इन्होंने अडॉप्ट किया था और अपने साथ ही रखते थे, जिस वजह से इन लोगों का बॉन्ड काफी अच्छा बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो इन्होंने उसे बाकी शेरों के साथ छोड़ना ही सही समझा, जिस वजह से कियारा को उसके अडॉप्टेड फादर ने नेशनल पार्क के हवाले कर दिया। लेकिन जब वो 7 साल बाद कियारा से मिलने गए तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि कियारा ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनके ऊपर कूदने लगी। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कैसे कियारा अपने 7 साल पुराने अडॉप्टेड पिता को देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई, मानो उसे अपने सच के पिता मिल गए हों। दोस्तों इतना खुश तो कोई इंसान भी अपने पिता को 7 साल बाद देखने पर नहीं होता। यहाँ तक कि लोग 7 सालों में इंसानों के चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन इस शेर ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये अभी भी उनसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। एशियन शीप शेड व्रासे। दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप भी थोड़ी कठिन होती है। हालांकि कुछ लोग इस बात से अग्री नहीं करते। अब जैसे कि आप जापान में रहने वाले इन जनाब को देख लीजिए, जो अपनी दोस्ती बखूबी निभाते हैं और इनकी दोस्ती किसी इंसान से नहीं बल्कि समुद्र में रहने वाली मछली से है। जी हाँ दोस्तों चौंकिए मत, क्योंकि जापान में रहने वाले ये स्कूबा डाइवर जिनका नाम अवाकवा है, पिछले 20 सालों से हर रोज अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं और ये हर रोज समुद्र के अंदर उस मछली से मिलने जाते हैं जिनके साथ इनकी अलग लेवल की बॉन्डिंग है। ये रोज उसे खाना भी खिलाते हैं। इनका कहना है कि जब ये डाइविंग कर रहे थे तो वो इन्हें मछली बीमार अवस्था में मिली थी, जिसके बाद इन्होंने इसे खाना खिलाया और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई। हम आपको बता दें मछलियां जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाती, लेकिन हाँ अगर आप उन्हें लगातार हर रोज खाने को देते हो तो आपको पहचानने जरूर लग जाती हैं।
और फिर उसके बाद वो आपको अपना समझती है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में एक रिसर्च हुई जहां पर पाया गया कि मछलियां शक्ल पहचान लेती है। क्योंकि उस रिसर्च में रिसर्चर्स ने मछलियों को लगातार 2 दिन तक एक शक्ल पेंटिंग दिखाई। उसके बाद जब उनके सामने कई सारी शक्लों की पेंटिंग रखी गई तो मछलियों ने उस शक्ल को पहचान लिया जिसे वो 2 दिन से देख रही थी, जिससे ये बात पूरी तरह से साफ होती है कि अवाकवा और इस मछली की दोस्ती सच्ची है। पोर्ट जैक्सन शार्क। दोस्तों बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन शार्क इस दुनिया में आखिरी जीव होगा जिससे कोई भी इंसान मेल भाव रखना चाहेगा या पसंद भी करना चाहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से हम शार्क के बारे में देखते और सुनते आ रहे हैं उससे ये चीज साफ है कि वो किसी के सगे नहीं होते। लेकिन दोस्तों सच्चाई थोड़ी हटके है, क्योंकि जो स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं उसे जानने के बाद आपकी पूरी सोच ही बदल जाएगी। अब दोस्तों आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है। जहां ऑस्ट्रेलिया के रिक एंडरसन जो कि एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, उन्हें एक दिन एक शार्क काफी चोटिल अवस्था में मिली और उस समय वो शार्क बहुत ही ज्यादा छोटा था। उसके बाद रिक ने उसे गले लगा लिया और वो उसके साथ खेलने लगे। धीरे धीरे जब रिक दोबारा इसके पास गए तो ये शार्क ठीक होने लगा था। और अब तो हाल ये है कि रिक पानी के अंदर जाते हैं तो शार्क उन्हें देख ले तो वो इन्हीं के आगे पीछे तब तक घूमता रहता है जब तक कि रिक उसे गले न लगा ले। इससे आप समझ गए होंगे कि खतरनाक से खतरनाक जानवर भी प्यार देने पर बदल जाते हैं। लेकिन अब रिक को उनके साथ के लोगों ने उस शार्क के पास जाने से मना कर दिया, क्योंकि रिक एक डाइवर है, जिससे वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि समुद्र में रहने वाले जीवों को अपनी स्पेस देनी चाहिए। ब्रूटस द ग्रिजली बेयर। दोस्तों बाकी जंगली जानवरों की तरह ब्रूटस भी जंगल में पैदा हुआ था और इसने भी अपनी जिंदगी का पहला महीना जंगल में ही बिताया। दोस्तों उसके बाद ग्रेसी नाम के नेचुरलिस्ट ने ब्रूटस को गोद ले लिया, क्योंकि उन्हें ये काफी अनोखा और खास लगा। और गोद लेने के बाद ये उसे अपने घर ले आए, जहां इन्होंने 1 महीने के इस भालू को अपने घर में ही रखा और कई महीनों तक ग्रेसी ने ब्रूटस को अपने घर पर ही अपने साथ बड़ा किया। लेकिन जैसे ही ब्रूटस थोड़ा बड़ा हुआ, ग्रेसी ने उसे वापस जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि जंगली जानवरों को अगर घर पर रखा जाएगा तो वो वाइल्ड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और ये उन्हीं के लिए खराब होगा। दोस्तों ग्रेसी को पहले से ही जानवर बहुत पसंद थे और जब उन्हें ब्रूटस दिखा तो उन्हें उसमें अपना खास दोस्त दिखने लगा। यही वजह है कि वो इससे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों अब कोई जंगली जानवर किसी इंसान के कितना करीब आएगा, क्योंकि जितना करीब ब्रूटस ग्रेसी के है उतना तो शायद ही कोई किसी का हो पाएगा। अरे भाई ब्रूटस ने ग्रेसी की शादी अटेंड की है, जिनकी तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। क्यों दोस्तों अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि इन दोनों की दोस्ती वाकई काफी पक्की है। फैजिन द क्रो। अगर बात कौवे की जाए तो वैसे तो उन्हें अजीब सा जानवर माना जाता है, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। दोस्तों इस कौवे का नाम फैजिन है। ये बाकी कौवों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहां कौवों को अच्छा पालतू जानवर नहीं माना जाता, वहीं फैजिन इस धारणा को बिल्कुल झुठला देता है। दोस्तों एक दिन विकी नाम की ये लड़की को फैजिन अपने घोंसले से गिरा हुआ मिला और उस समय बहुत छोटा था। विकी ने बिना सोचे कि ये उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, फिर भी ये उसे अपने साथ अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी, जिसके बाद उसने उनका नाम प्यार से फैजिन रखा। हालांकि जब विकी उसे अपने साथ लाई थी तो उसने ये सोचा था कि वो उसे ठीक करके वापस बाहर की दुनिया में छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी विकी ने फैजिन को छोड़ने की सोची, फैजिन उड़ता और वापस विकी के पास चला आता, जिसके कुछ समय बाद विकी ने भी फैजिन को उड़ाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया और तब से फैजिन विकी के पास ही है और वो बिल्कुल नॉर्मल पालतू जानवरों की तरह बिहेव करता है, जहां वो विकी के कुत्ते के साथ खेलना भी शुरू कर देता है। और विकी का कहना है कि फैजिन बहुत ही कम समय उड़ता है, वो दिन भर घर पर ही खेला करता है। मारिया द गूस। फार्मर सेल्समैन डोमिनिक एले हर रोज की तरह सुबह पार्क में टहलने निकले, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे पीछे एक गूस चिल्लाती हुई चली आ रही है, जो उनका पीछा करने लगी। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो गूस उनका पीछा क्यों कर रही है। दोस्तों अब ये बात तो किसी को नहीं पता कि डोमिनिक ही उसे क्यों पसंद आए, लेकिन उस दिन के बाद से इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई। उस दिन के बाद से ही अब डोमिनिक हर रोज इससे मिलने उस पार्क में जाते हैं और ये गूस, जिसका नाम डोमिनिक ने प्यार से मारिया रखा है, वो इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इसी वजह से जब कोई डॉग या फिर कोई भी दूसरा जीव डोमिनिक के करीब आता है तो ये उस पर चिल्लाने लगती है और अपना गुस्सा जाहिर करती है। दोस्तों आप लोगों ने कई सारे जानवरों की इस तरह की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आपने किसी पक्षी का इंसान से इस तरह से घुल मिल जाना कभी नहीं सुना होगा। और यही बात डोमिनिक के भी समझ में नहीं आती, लेकिन वो फिर भी उससे प्यार करते हैं और हर रोज इसके साथ वक्त बिताते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। वीडियो कैसी लगी ये बताना जरूर और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।